हेलो, नमस्कार और आदाब आप सब दोस्तों को आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान की तरफ से आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस के साथ इस सीरीज में जहां हम बात कर रहे हैं अलग अलग भाव स्वामियों को अलग अलग साइंस में, तो आज हम बात करेंगे 8वें भाव के स्वामी के अलग अलग साइंस राशियों में होने के बारे में। अब सबसे पहले जब भी हम दुस्थाना, छठे, 8वें, 12वें भाव प्लेसमेंट की बात करते हैं या फिर भाव स्वामियों के अलग अलग साइंस में होने की, तो वो दुस्थाना के उन पहलुओं को भी लेकर आएंगे, यानी चुनौती वाला हिस्सा भी। हालांकि दुस्थाना के भाव स्वामियों का अलग अलग राशियों या भावों में होना इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चैलेंज और प्रॉब्लम ही आएंगी, बल्कि कुछ ऐसे एरिया भी होंगे जहां आप योगदान कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी भाव पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होता। तो ऐसे ही 8वें भाव का मामला भी है, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। तो चलिए पहले साइन से शुरू करते हैं। मेष। जब 8वें भाव का स्वामी मेष राशि में आता है तो वो मेष राशि की एनर्जीज को भी लेकर आता है या उनकी नकल करता है। अब मेष क्या है? मेष है एक लक्ष्य लेना और उस पर दौड़ पड़ना, खतरों में कूद पड़ना, किसी चीज को सक्रिय रूप से पीछा करना, बहुत सारी गतिशीलता, डायनामिज्म दिखाना। तो जब 8वें भाव का स्वामी मेष राशि में जाता है तो चुनौतियां, मुसीबतें, परेशानियां भी ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में दौड़ पड़ती है या फिर व्यक्ति खुद बिना सोचे इन चीजों में दौड़ पड़ता है। मेष राशि के व्यक्ति का एक पहलू ये भी है कि बिना बहुत सोचे, बिना उचित परिश्रम, ड्यू डिलिजेंस के कुछ सिचुएशंस में पड़ जाना, और एक बार जब वो उसमें पड़ जाते हैं तो अगर उन्हें लगता है कि वो एनर्जी, मोटिवेशन या इंटरेस्ट के साथ नहीं रह पा रहे तो वो फोकस खो सकते हैं। जिंदगी में चैलेंजेस कई बार खुद पैदा की हुई भी होती हैं क्योंकि उन्होंने उस सिचुएशन के बारे में बहुत नहीं सोचा। उन्होंने जो चैलेंज उठाए, कोई जॉब, मौका या रिश्ता, बिना बहुत सोचे, और बाद में उन्हें एहसास होता है कि ये मेरे बस की नहीं, या उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, या कुछ और उनका ध्यान खींचता है, या कुछ और ज्यादा बेहतर मिलता है और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, या उन्हें शक होने लगता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो बहुत बार चुनौतियां इसलिए आती हैं क्योंकि वो एनर्जी के साथ नहीं रह पाते, उस उत्साह के साथ नहीं रह पाते जो प्रोजेक्ट को चाहिए, या रिलेशनशिप को, या करियर को, और इस वजह से वो मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि लोगों को लग सकता है कि ये लोग ठीक से टिके नहीं है, इनकी पकड़ नहीं है, इनकी उस रिश्ते या प्रोजेक्ट के लिए जितनी जरूरत है उतनी दिलचस्पी नहीं है। और तो और जब वो जल्दी हार मान लेते हैं या दिखाने लगते हैं कि अब उस काम या रिलेशनशिप को जारी रखने का इतना झुकाव नहीं रहा, जो भी काम का दायरा हो, तो लोग उनमें परेशानियां निकालने लगते हैं, कमियां निकालने लगते हैं, और फिर रिश्ता मुश्किलों में पड़ने लगता है। बॉस से भी चुनौती आ सकती है, टीम मेंबर्स से भी चुनौती आ सकती है। कभी कभी वो किसी चीज के बारे में कोई फैसला लेते हैं, बाद में ये एहसास होता है कि ठीक से सोचा नहीं था, इसलिए मुसीबत आ रही है। किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा लिया, बाद में पता चलता है वो निवेश ठीक नहीं था। किसी रिश्ते में पड़ जाते हैं, बाद में पता चलता है उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। हालांकि ये सिर्फ अपनी गलतियों या सीमाओं की वजह से चुनौती झेलना ही नहीं है। बहुत बार प्रॉब्लम जिंदगी में इसलिए भी दौड़ पड़ती है क्योंकि मेष में वो गतिशीलता और परास्त करने की ताकत मौजूद है। मेष में मंगल की एनर्जी है जो 8वें भाव में भी होती है, और कई बार ये राशि चक्र, ज़ोडिएक की परीक्षा भी होती है। राशि को लगता है कि ये व्यक्ति इस चुनौती का सामना करने और उसे पार करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार है। तो कभी कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल काम भी मंगल वाले को ही दिए जाते हैं क्योंकि मेष में सबसे ताकतवर मंगल एनर्जी होती है, और फिर ये लोग उन चुनौतियों को उसी जोश में, उसी तेजी में पार करते हैं जिस जोश से राशि उन पर चुनौतियां फेंकती है। ये लोग कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी आ सकते हैं जहां दमखम, इच्छा शक्ति, हिम्मत और मोटिवेशन की जरूरत हो, और इसलिए ये लोग वो भी हो सकते हैं जो जिंदगी के इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करते हैं और तब ये दूसरों की मदद कर पाते हैं, और इसलिए ये लोग बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर और बेहतरीन साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। अगर ये लोग उन एनर्जीज को संभाल सके जो 8वां भाव लाता है तो ये एक तगड़ी ताकत है। जिंदगी की चुनौतियों,
मुसीबतों पर काबू पाने और फिर सफलता हासिल करने के लिए, चाहे कोई भी मैदान हो या तरीका हो। जब 8वें भाव का स्वामी वृषभ राशि में आता है तो ये एक अजीब सी हठधर्मिता, स्टबर्ननेस भी साथ लाता है। सबसे पहले पृथ्वी राशि, अर्थ साइन होने की वजह से ये लोग किसी भी चुनौती को तब हल कर सकते हैं जब वो खुद उस काम पर जी जान से लग जाएं और जिद कर लें। लेकिन कई बार वो उन चुनौतियों में भी पड़ जाते हैं क्योंकि दूसरों को ये बहुत जिद्दी लगते हैं। वृषभ राशि का व्यक्ति किसी बात पर सच्चा विश्वास कर सकता है, इसलिए वो अपनी जमीन पर अड़ा रहता है क्योंकि वो मानता है कि मेरा सोचना सही है, उचित है और मैं गलत नहीं हूँ। हालांकि बहुत से दूसरे ये महसूस करते हैं कि ये लचीला नहीं है, ये बहुत अकड़ू है, ये बहुत आत्मविश्वासी है, ये हमारे साथ काम नहीं कर पाएगा या जैसा चाहिए वैसे नहीं कर पाएगा। और इस तरह वृषभ राशि वाले पर बिना वजह मुसीबतें आ सकती हैं क्योंकि दूसरे उसे जिद्दी समझते हैं और कभी कभी तथाकथित जिद्दीपन की वजह से वो मौके भी चूक जाते हैं। कभी ज्यादा पैसा कमाने के मौके भी चूक जाते हैं। कभी कभी ये भोजन प्रिय फूडी भी होते हैं, पक्के खाने के शौकीन और अपनी उन आदतों में बहुत लगाव रखते हैं, उसकी वजह से भी मुसीबत झेलनी पड़ती है। डाइट से जुड़ी परेशानी, वजन की परेशानी, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी, कुछ न कुछ खाने की आदतों से जुड़ा उनके लिए मुसीबत बन सकता है। कभी कभी वो अपनी बोली या लहजे की वजह से भी चुनौतियां झेल सकते हैं क्योंकि उनकी भाषा दूसरों को बहुत अकड़ू लग सकती है, जैसे वो दूसरों की सुनते ही नहीं, सिर्फ अपनी बोलते हैं, यानी उनसे निपटना मुश्किल है। दूसरी तरफ वृषभ राशि वाला सोचता है कि मैं तो सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ, लोग क्यों नहीं सुनते। और इस कम्युनिकेशन की खाई ब्रेकडाउन के कारण, क्योंकि 8वें भाव की एनर्जी रुकावटें लाती है, समझ बनाना मुश्किल हो जाता है और इसलिए कई बार समझ में कमी के कारण मुसीबतें उस व्यक्ति पर आती हैं जिसके 8वें भाव का स्वामी वृषभ में है। और उसकी जिंदगी में परेशानियां आने के कारण अक्सर अपने नैतिक सिद्धांतों, एथिक्स एंड मॉरल्स को बचा पाने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है और सफलता की चौखट पर उन कुर्बान न करना। और कभी कभी परिवार ही एक चुनौती या मुद्दा बन सकता है। साथ ही अगर स्थिति अच्छी हो, कोई अनुकूल राशि हो, तो विरासत भी ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है जिसका 8वें भाव का स्वामी वृषभ में हो। ससुराल वालों से भी सपोर्ट मिल सकता है, कम से कम माली मदद तो आ सकती है। इनका करियर पैसे, बैंकिंग, टैक्स, अकाउंट्स या दूसरे लोगों के पैसे, इंश्योरेंस से जुड़ा हो सकता है। ये सब संभव है, बशर्ते व्यक्ति बातचीत करना जानता हो, समझने और कहने के बीच तालमेल बैठा सके और अपने खाने की आदतों, अपनी अड़ियल जिद और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने को लेकर आने वाली चुनौतियों को संभाल ले, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जिसका समय के साथ फायदा उठाया जा सकता है। जिस व्यक्ति का 8वें भाव का स्वामी मिथुन राशि में होता है, आमतौर पर ऐसे लोग तब बहुत अच्छा करते हैं जब किसी इमरजेंसी में वो बातचीत कर रहे होते हैं क्योंकि वो उन मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को संभाल लेते हैं जो बाधाएं, चुनौतियां और मुसीबतें लाती हैं। हालांकि कई बार वो इसलिए मुसीबत में पड़ते हैं क्योंकि उनके लिए ये कहना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं और कई बार वो अपने ख्यालात नहीं बेच पाते, दूसरों पर असर नहीं डाल पाते और इसलिए शुरुआत में अपने करियर में, रिलेशनशिप में उन्हें हमेशा इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत में रिश्ते आसान नहीं होते, अच्छा करियर मिलना आसान नहीं होता, यहाँ तक कि छोटी दूरी की यात्राएं भी आसान नहीं होती। कभी कभी उन्हें तुरंत के मोहल्ले, इमीडिएट नेबरहुड से भी मुश्किलें आ सकती हैं। जिंदगी में कम से कम एक बार उनके मोहल्ले से कोई न कोई मुद्दा जरूर होगा। ये कॉलेज का मोहल्ला हो सकता है, आपके बगल में बैठा कोई, या ऑफिस में आपके साथ काम करने वाला कोई, या फिर असल मोहल्ले के पड़ोसी। इनके लिए दूसरों को आसानी से मनाना मुश्किल होता है और इसलिए कई बार उन्हें किसी अवसर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर सकारात्मक पहलू देखें तो ये लोग बेहद कुशलता से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, शानदार सर्जन, शानदार कलाकार या जादूगर भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ 8वें भाव की एनर्जी शामिल है। 8वें भाव में सेक्स ऑर्गन्स का मामला है और मिथुन, तीसरे भाव की एनर्जी है हाथों के इस्तेमाल का,
तो ये लोग कामुकता के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हॉरर, पैरानॉर्मल, जादुई दुनिया या जासूसी उपन्यास लिखते हैं, उन्हें शानदार सफलता मिल सकती है अगर उनका 8वें भाव का स्वामी मिथुन में हो। तो जो लोग दूसरे लोगों की चुनौतियों, मसलों, परेशानियों को बातचीत के जरिए लिखते या शेयर करते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं, वो भी इसी प्लेसमेंट में आते हैं। कुल मिलाकर ये एक संतुलित स्थिति है जहां चुनौतियां संवाद में आ सकती है। शुरू में लोगों को मनाने और प्रभावित करने में कठिनाई हो सकती है। हालांकि अगर वो अपने संवाद पर काम करें, अपने असर डालने की क्षमता पर काम करें और सुनने और समझने की आदत डाल लें, तो ये लोग सच में बहुत बेहतर कर सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी कर्क राशि में ऐसा व्यक्ति बहुत देने वाला होता है और बहुत ज्यादा हमदर्दी, एम्पैथी रखने या बहुत ज्यादा देने के कारण चुनौतियां अपनी तरफ खींच सकता है। हालांकि ये वो लोग भी होते हैं जो किसी के दर्द में उसके साथ रोने वाले, एगनी आंट या कंधा देने से गुरेज नहीं करते। लेकिन ये वो लोग भी हैं जो अपनी ही भावनात्मक हमदर्दी की वजह से बहुत प्रभावित होते हैं, तो वो किसी को मुसीबत में सहन नहीं कर पाते और इसलिए कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा कर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी वो उस व्यक्ति को ज्यादा गहराई से या बारीकी से नहीं जानते भी होते हैं। तो कोई इसलिए मुसीबत में पड़ता है क्योंकि वो बहुत देने वाला है, क्योंकि उसने किसी की मीठी मीठी कहानी में आ गया। कभी कभी पार्टनर भी इनका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पार्टनर उन्हें अपनी कहानी सुनाते हैं, उनकी मुश्किलें और कमजोरियां बताते हैं, और फिर ये कर्क राशि में 8वें भाव स्वामी वाला व्यक्ति उन लोगों से हमदर्दी या ज्यादा हमदर्दी करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है, हाँ यार, सच में बहुत बड़ी मुसीबत है इन लोगों के लिए। ये बेचारा उस चुनौती को कैसे पार करेगा, उस परेशानी को कैसे हल करेगा, तो मुझे और मदद करनी चाहिए, मुझे और ख्याल रखना चाहिए, मुझे और समझदारी दिखानी चाहिए, मुझे इसे और जगह देनी चाहिए, मुझे इसे और माफ करना चाहिए। और इसलिए कई बार चुनौतियां और रुकावटें इन लोगों को इसलिए आती हैं क्योंकि ये समझने में बहुत ज्यादा देने वाले, हमदर्द और समझदार होते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो सकता। ऐसे लोग वो भी होते हैं जो दूसरों को प्रशिक्षित, ट्रेन करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो कई बार लोग दूसरों को या गरीबों को कोई धंधा सिखाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। प्रेरक वक्ता, मैनेजर जो हमदर्दी रखते हैं और टीम मेंबर्स को साथ लेकर चलते हैं। एक अच्छा हमदर्द बॉस जो देखभाल भी करता है और रिजल्ट लेकर भी आता है। और वो लोग जो आपातकालीन, इमरजेंसी स्थितियों में दूसरों की मदद करने वाली सेवाओं का नेतृत्व करते हैं, उन स्थितियों में जहां और देखभाल, समझ और सहारे की जरूरत होती है। और आमतौर पर ये उपचार, हीलिंग सेवाओं, समस्या समाधान सेवाओं और यहां तक कि चिकित्सा सेवाओं की तरफ बढ़ सकता है। तो कुछ बेहतरीन डॉक्टर जो बहुत हमदर्द होते हैं, एक और ख्याल रखने वाला सर्जन, एक और देने वाला सर्जन, जो कभी कभी फीस भी माफ कर देता है क्योंकि मुसीबत सच में बहुत भारी है और बेचारा मरीज नहीं दे सकता, ये सब यहाँ आ जाते हैं। बहुत देने वाले लोग, बहुत ख्याल रखने वाले लोग जो दूसरे लोगों की मुसीबतों को अपना बना लेते हैं, ये है 8वें भाव के स्वामी का कर्क राशि में होना। जब 8वें भाव का स्वामी सिंह राशि में जाता है तो ऐसे लोग बेहतरीन लीडर हो सकते हैं, और वो लोग जो मुश्किल में सिचुएशनल लीडरशिप लेते हैं। ये वो व्यक्ति है जो तब लीडर बन जाता है जब अचानक स्थिति बनती है और वो जिम्मेदारी उठा लेता है। ये भी इसी प्लेसमेंट की देन है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां कोई कंपनी किसी को ट्रबल शूटर के तौर पर पहचान सकती है क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, और ये लोग बाकियों को भी चलाते हैं क्योंकि इनके पास अथॉरिटी और लीडरशिप स्किल्स होती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है कि पद से तो लीडर ना हो, लेकिन नजरिए से लीडर होता है और स्थिति बनते ही उसमें कूद पड़ता है। परिवार में ये व्यक्ति अस्पताल दौड़ने वाला पहला, मदद करने दौड़ने वाला पहला होता है। जब कंपनी मुसीबत में हो तो सबसे पहले आगे आता है। जब दोस्त जिंदगी की मुश्किल घड़ी में होते हैं तो सबसे पहले आगे आता है। हालांकि कभी कभी क्योंकि ये लोग दूसरों को लीडरशिप गुणों वाले लगते हैं और वो ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, जवाबदेही भी लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा दबंग भी लग सकते हैं।
और इसलिए दूसरे लोग उन पर भरोसा नहीं कर पाते या गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि ये शख्स हम पर हुकूमत करना चाहता है, हमें धौंस दिखा रहा है, हमें ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। और इस वजह से काम की नैतिकता, वर्क एथिक्स में भी चुनौती आ सकती है। और कभी कभी क्योंकि ये शख्स दूसरों की मदद करना चाहता है, जिम्मेदारी लेना चाहता है, वो बिना बहुत सोचे ही वो जिम्मेदारी या जवाबदेही उठा लेता है, और इसलिए भी चुनौतियां उस पर आ पड़ती है। साथ ही ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां व्यक्ति के नेतृत्व कौशल, मुसीबतों को संभालने की उसकी योग्यता भी सामने आती है। एक ऐसा प्लेसमेंट जहां शुरुआती प्रेम प्रसंग उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कम से कम 2-3 ब्रेकअप से भी गुजर सकते हैं। शुरुआत में पढ़ाई में भी रुकावटें आ सकती हैं, बाद में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक प्लेसमेंट जहां ये लोग मीडिया में अभिनेताओं के रूप में, कलाकारों के रूप में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये एक प्लेसमेंट है जहां बहुत से लोग दूसरे लोगों की चुनौतियों या परेशानियों को अपने परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग दूसरे लोगों की मुसीबतों को देखकर ट्रेजेडी किंग या क्वीन बन जाते हैं, या जो अपने परफॉर्मेंस के जरिए बहुत अच्छे से दर्द, उदासी, मुसीबत या इमरजेंसी का एहसास करा सकते हैं, ये भी इसी स्थिति में आते हैं। तो अगर ऐसे लोग मुश्किलों और परेशानियों को साफ दिमाग से सुलझाएं, लोगों को साथ लें, अपनी लीडरशिप और अथॉरिटी दिखाने में संतुलन बनाएं, तो ये बहुत सफलता पाने का एक शानदार प्लेसमेंट है। 8वें भाव का स्वामी कन्या राशि में ये सेवा का प्लेसमेंट है, जहां लोग उन लोगों की सेवा करना चाहते हैं जो चुनौतियों या मुसीबतों में हैं, और ये सेवा आमतौर पर समस्या समाधान या उपचार के तरीके से आ सकती है। तो कई बार इस प्लेसमेंट में डॉक्टर देखने को मिल सकते हैं, उपचारक, हीलर, समस्या समाधान करने वाले भी इसी प्लेसमेंट में हो सकते हैं। बहुत से लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी डेवलपमेंट में हैं, या वकील, यहां तक कि पुलिस बल में भी इस प्लेसमेंट में देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जो अपनी जिंदगी में चुनौतियों और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये वो लोग भी हैं जो इमरजेंसी में काम करते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर हो, या ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर या नर्स, या फायर ब्रिगेड में, या फौज में, और यहां तक कि अपनी जान कुर्बान करने को तैयार, ये सब इस प्लेसमेंट में देखे जा सकते हैं। हालांकि ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां कभी कभी आप इसलिए चुनौती झेलते हैं क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट, हर चीज बिल्कुल सही करने वाले होते हैं। आप काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, और इसलिए रुकावट उन लोगों से आती है जिन्हें लगता है कि ये काफी अच्छा है, तुम इतनी हद क्यों पार करना चाहते हो। हालांकि क्योंकि ये लोग और अच्छा काम करना चाहते हैं और बेहतर काम करना चाहते हैं, तो बातचीत में भी गलतफहमी आ सकती है। कभी कभी ये लोग बहुत नखरे निकालने वाले, बहुत शिकायत करने वाले, बहुत सुधार करने वाले लग सकते हैं, और जिसकी वजह से चुनौती भी आ सकती है, क्योंकि ये लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अच्छी समझ चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये शिकायत करने वाले लगते हैं। तो अगर ये लोग मुद्दों और चुनौतियों को अच्छी तरह से सुलझा सकें और अपने मापदंडों, स्टैंडर्ड्स पर लचीलापन दिखा सकें, तो ये बेहतर कर सकते हैं। इन लोगों को कभी कभी उन स्थितियों में भी परेशानी हो सकती है जहां ज्यादा तार्किक, लॉजिकल फैसले लेने होते हैं, जहां सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं, और कभी कभी जब उनके पास फैसला लेने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं होता, तो ये भी एक बाधा, चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। कभी कभी फैसले गलत भी हो जाते हैं, और इसलिए कई बार असफल रिश्ता और असफल प्रोजेक्ट भी 8वें भाव के स्वामी के कन्या राशि में होने पर देखा जा सकता है। 8वें भाव का स्वामी तुला राशि में ये एक प्लेसमेंट है जहां रिश्ते और रिश्तों में संतुलन, टीम वर्क, लोगों के साथ काम करने की क्षमता, ये सब या तो बाधाओं से जुड़े हुए, या बाधाएं लाने वाले, या उन बाधाओं के समाधान लाने वाले देखे जाते हैं। आमतौर पर ऐसे प्लेसमेंट में जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, आप पाएंगे कि वो कभी कभी बिना बहुत सोचे, बिना उचित जांच पड़ताल, ड्यू डिलिजेंस किए रिश्ते में बहुत देने वाले होते हैं, और इसलिए एक बार जब वो रिश्ते में होते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने उसके फायदे नुकसान को असल में न देखा हो, और वो रिश्ते में पड़ चुके होते हैं या आगे बढ़ चुके होते हैं। बाद में रिश्ते में बहुत सारी बातें सामने आती हैं जो वो पहली बार नहीं देख पाए थे,
और जैसे जैसे एक एक करके बातें सामने आती हैं, वो उन्हें छोड़ने की या नजरअंदाज करने की या माफ करने की या बहुत परेशान न होने की कोशिश करते हैं, और इसलिए वो और देते चले जाते हैं। और जब तक ये समझते हैं कि बहुत देर हो चुकी होती है, वो रिश्ते में बहुत गहरे उतर चुके होते हैं। और फिर रिश्ते से बाहर निकलना एक बाधा बन जाता है, क्योंकि उन्होंने रिश्ते में बहुत निवेश कर दिया होता है। साथ ही कई बार बहुत देने वाले होने के कारण वो एक और मौका और फिर एक और मौका देना चाहते हैं। बहुत कम ही उन्हें समय पर एहसास होता है कि कितना पानी बह गया। कई बार वो किसी ऐसे रिश्ते में भी पड़ सकते हैं जहां दूसरे व्यक्ति का कोई छुपा एजेंडा हो और ये लोग न जानते हों, या फिर दूसरा अपने बारे में या अपनी स्थिति के बारे में जितना जानता है उससे ज्यादा छुपा रहा हो। और इसलिए जब वो बातें सामने आती हैं, तो ये उनके लिए अविश्वसनीय हो जाता है, उनके लिए बहुत हो जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा उथल पुथल वाला हो जाता है। और ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां कई बार लोग चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियों से गुजरते हैं, क्योंकि रिश्ता जो ला रहा होता है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां लोग दूसरों की मदद कर रहे होते हैं जिनके खुद रिश्तों की समस्याएं हैं। ये एक अगोनी आंटी, दूसरों के दुख बांटने वाला भी हो सकता है, जहां दूसरे लोग अपनी समस्याएं इनके पास हल करने के लिए लाते हैं। एक व्यक्ति जो डॉक्टर या समस्या समाधान करता हो सकता है, लेकिन उस समस्या में और उसके पास वाली व्यक्ति के बीच एक बहुत गहरा जुड़ाव, कनेक्शन विकसित हो जाता है। वो कभी कभी समस्या को हल करने के इतने करीब आ जाते हैं कि उस समस्या को अपना बना लेते हैं, और इसलिए चुनौतियां भी उन पर आती हैं, क्योंकि वो उन चुनौतियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। सकारात्मक पहलू पर बहुत अच्छा भी आ सकता है। कई बार ऐसे प्लेसमेंट में विरासत भी मिल सकती है, कभी कभी विपरीत लिंग के दोस्तों, विपरीत लिंग के रिश्तेदारों और ससुराल वालों से भी सहारा मिल सकता है। साथ ही ये अच्छे रिलेशनशिप काउंसलर, अच्छे सेक्स थेरेपिस्ट हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये लोग किसी न किसी तरह से शादी या रिलेशनशिप या डेटिंग सेवाओं या मैनेजरों, बॉसों, सुपरवाइजरों से जुड़े हों जिन्हें टीम को एक साथ रखना होता है। 8वें भाव का स्वामी वृश्चिक राशि में ये एक बहुत दिलचस्प प्लेसमेंट है। वजह ये है कि सबसे पहले तो 8वें भाव का स्वामी खुद वृश्चिक एनर्जी वाला होता है, दूसरे ये उसी वृश्चिक राशि में जा रहा है, यानी ये दोहरी मार, डबल वैमी है, लेकिन दोहरा अवसर भी है। ये लोग बहुत राजी, सीक्रेटिव हो सकते हैं और राज रखने में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनमें एक चुंबकीय आकर्षण, मैग्नेटिज्म भी होता है, जिसकी वजह से दूसरे इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा रहस्यमयी होता है जिसे दूसरे खोलना चाहते हैं। तो दूसरे लोग इनकी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं, और इसी तरह चुनौतियां भी इस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती हैं। रुकावटें और बाधाएं भी इस व्यक्ति के करियर में बार बार आएंगी। तो आमतौर पर आप पाएंगे कि ये 2-3 साल के चक्रों में फंसे रहते हैं। 2-3 साल बहुत अच्छे या बेहतरीन जाते हैं, फिर अगले 2-3 साल इतने अच्छे नहीं जाते, और फिर आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा। पहले 2-3 साल आपकी नौकरी बहुत अच्छी थी, अब अगले 2-3 साल उतनी अच्छी नहीं है। यही हाल रिश्ते का भी। यही तब भी हो सकता है जब आप नई नौकरी, नई जगह बदलें, लेकिन कोई न कोई मुसीबत चक्रों के साथ बार बार आती रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये 2-3 साल का चक्र होता है, कुछ के लिए 4-5 साल अच्छे होते हैं, और फिर अगले 4-5 साल उतने अच्छे नहीं होते। तो जो लोग उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां उन्हें छिपी हुई बातें सामने लानी होती है, हल करना होता है, जहां बहुत रिसर्च होती है, बहुत विश्लेषणात्मक क्षमता चाहिए, तो जो लोग जांच एजेंसियों में हो सकते हैं, टैक्सेशन और ऑडिट विभाग में, बीमा सेवाओं में, या खुद डॉक्टर, उपचारक या समस्या समाधान करने वाले हों। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार ये लोग कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो बहुत चुंबकीय भी होते हैं, और ये भी पाते हैं कि जब ये रिश्ते में होते हैं तो दूसरे व्यक्ति की परतें भी धीरे धीरे खुलती जाती है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरा आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो यही वजह है कि ये दोनों तरफ से दोहरी मार है। कभी कभी ये बहुत रोमांचक हो सकता है, क्योंकि आपको दूसरे व्यक्ति के बारे में लगातार नई नई बातें पता चलती हैं, लेकिन ये थोड़ी चौंकाने वाली भी हो सकती है।
लेकिन आपकी तरफ से भी वही होता है जो दूसरे व्यक्ति के साथ होता है। तो कभी कभी ऐसे कपल्स के रिश्ते में रोलर कोस्टर की सवारी जैसा रहता है। अगर वो अपनी नाव को बचाए रख सकें तो दीर्घकालिक प्रभाव इनके लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचानक बिना किसी चेतावनी के होती है। इनकी अंतर्ज्ञान गट फीलिंग भी बहुत तगड़ी होती है, लेकिन इन्हें डेजा वू पहले कहीं देखा महसूस किया कि भी तगड़ी भावना होती है। एक गहरी आध्यात्मिक एनर्जी जहां राशि आपको दूसरों की मदद करने, समस्याओं के जड़ तक उतरने और फिर उनका हल निकालने और एक सच्चे उपचारक, सच्चे समस्या समाधानकर्ता बनने का मौका दे रही होती है। 8वें भाव का स्वामी धनु राशि में ये एक प्लेसमेंट है जहां व्यक्ति बहुत निडर, बहुत साहसी और बहुत सारे लोगों के लिए नामंजूर अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, क्योंकि उसके जीने के तरीके की वजह से कभी कभी उसके विकल्प बहुत साहसिक हो जाते हैं। तो एक लड़की या लड़का जो घर छोड़कर जाना चाहता है या अपनी शिक्षा से बिल्कुल हटकर कोई करियर चुनना चाहता है या किसी किले कैसल में शादी करना चाहता है किसी ऐसे व्यक्ति से जहां उसके बहुत से दोस्त फैसला समझ नहीं पाते, ये उस तरह की एनर्जी है जहां आप सबको हैरान चौंका देते हैं। लोग सोच सकते हैं कि आप या तो बहुत बेवकूफ हैं या बहुत उकताए हुए हैं या बहुत साहसी हैं और आप अपनी जिंदगी रस्सी पर चलने या किनारे पर जीने वाले व्यक्ति हैं। तो कभी कभी ऐसे लोग कुछ चीजें इस उम्मीद में उठा लेते हैं जिनके बारे में बाद में उन्हें लगता है कि शायद वो अपने फैसले के बारे में सही नहीं थे, वो उन चुनौतियों और मुद्दों को भांप नहीं पाए थे जो उन पर आ रही थी। इन लोगों का परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन पहले उन खतरों, परेशानियों और मुद्दों में जल्दबाजी में कूदने से आता है और फिर उन अनुभवों से सीख लेकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन परेशानियों से उबरना और फिर उस पर हंसना भी, क्योंकि ये लोग खुद बहुत मस्ती पसंद और साहसी होते हैं। तो वो अपनी ही मुसीबत या चुनौती पर हंस भी सकते हैं, लेकिन वो अपने सीखे हुए ज्ञान और समझ का इस्तेमाल करके उन चुनौतियों को हल भी करेंगे। कभी कभी ये लोग अपने गुरुओं, शिक्षकों के साथ भी परेशानियां झेल सकते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में ही चुनौतियां आ सकती हैं। स्कूल, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई आसान हो सकती है, लेकिन उसके बाद मास्टर्स आसान नहीं होते, पीएचडी आसान नहीं होती, डॉक्टरेट आसान नहीं होती और फिर पढ़ाई को करियर बढ़ाने में इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो सकता है। यहाँ तक कि ऊंची डिग्री होने के बावजूद उन्हें सही सफलता नहीं मिलती, मनचाही नौकरी नहीं मिलती, मनचाहे ब्रांड्स में जगह नहीं मिलती। अगर वो ऐसा कर भी ले तो उन्हें मिलने वाली भूमिकाएं अक्सर उनकी योग्यता या अनुभव के मुताबिक नहीं होती। ये वो लोग भी होते हैं जो बहुत ऊंचे नैतिक पायदान, मॉरल ग्राउंड पर नहीं रहते और दूसरों को जज नहीं करते, और इसलिए वो दूसरों के जीवन शैली को ज्यादा माफ करने वाले होते हैं और इसलिए वो अलग अलग संस्कृतियों और जातियों के लोगों के साथ आसानी से दोस्ती कर लेते हैं और सबसे सहनशील होते हैं। और ये मानवीय स्तर पर सबसे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को बिल्कुल भी जज नहीं करते। हालांकि वो किसी को समझ नहीं पाते, लेकिन एक बात जो जरूर करते हैं कि वो दूसरों को ज्यादा जज नहीं करेंगे और वो अत्यधिक धार्मिकता रिलीजियोसिटी से परहेज भी कर सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी मकर राशि में ये प्लेसमेंट उस व्यक्ति का है जो अपने संगठन, अपनी दृढ़ता, अपनी प्रतिबद्धता, अपने धैर्य का इस्तेमाल करता है और कभी कभी ये देख सकता है कि यही गुण उसे मुसीबत में डाल रहे हैं। तो कई बार क्योंकि ये व्यक्ति बहुत देने वाला है, अपने काम के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध, समर्पित, लंबे समय तक काम करने को तैयार, अपने तरीकों से बहुत संरचित, उल्टी तरफ से रुकावटें आ सकती हैं। ज्यादा काम के लिए आगे हो जाने, एक अच्छा टीम मेंबर बनने के कारण ऐसे व्यक्ति पर और काम थोप दिया जाता है और कई बार वो देखते हैं कि उनके ऑफिस या प्रोजेक्ट या दूसरों के साथ अचानक चुनौतियां आती हैं, लेकिन वो उसमें खिंच जाते हैं। या तो बॉस या टीम को लगता है कि ये लोग अच्छे समस्या समाधानकर्ता, ट्रबल शूटर हैं या और भी अच्छे टीम प्लेयर हैं जो शायद ही ना कहते हैं और जो अपने काम के प्रति ज्यादा समर्पित हैं, इनाम के लिए नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के नतीजे के लिए धैर्य और लगन से काम करने को तैयार है और इसलिए कई बार ये लोग निशाने पर भी आ जाते हैं। हालांकि
कई बार ऐसे लोगों को बुलाया भी जाता है क्योंकि स्थिति अचानक बनती है और ऐसे लोग उस काम के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। बहुत से दोस्त भी ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं क्योंकि दोस्तों को लगता है कि ये व्यक्ति सलाह देने, चुनौतियां सुझाने, उनके साथ खड़े होने, हर तरह से उनका सहारा बनने, यहाँ तक कि माली और भावनात्मक स्तर पर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इनकी तरक्की में कई बार रुकावटें आती है, काम पर तरक्की, टीम मेंबर्स से एहसान, ग्रैटिट्यूड या बॉस से तारीफ, सब में बहुत समय लगता है और इसलिए कई बार उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें तरक्की में, बॉस से तारीफ में, दूसरों से मान्यता, एक्नॉलेजमेंट में रुकावटें आती है। ये लोग बहुत अच्छे समस्या समाधानकर्ता होते हैं, ये बहुत लगन और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे, लेकिन इन लोगों की तरक्की और तारीफ सबसे धीमी गति से आती है। हालांकि दूसरी बात यह है कि इनमें परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी तरह से आता है जिस तरह से ये काम करते हैं या जो काम करते हैं। जिंदगी के क्षेत्रों का बहुत कुछ उजागर होना, अनकवरिंग ऑफ थिंग्स, इन्हें ज्यादा बुद्धिमान बनाता है, ज्यादा मजबूत बनाता है, इंसान बनाने में बेहतर बनाता है। यही वजह है कि रिश्ते में हो या काम पर या टीम मेंबर के रूप में, इमरजेंसी में आपके आसपास रखने के लिए ये सबसे बेहतरीन लोग होते हैं। 8वें भाव का स्वामी कुंभ राशि में, ये वो लोग होते हैं जो बिना ये देखे कि चुनौतियां और मुद्दे क्या है, उन्हें उठा लेना चाहते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि चुनौती इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो चुनौतियों को पसंद भी करते हैं। वो चुनौतियों को हल करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बड़ी से बड़ी चुनौतियां हल करना पसंद है जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। यहाँ तक कि अगर समस्या छोटी है तो कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा उठा लेते हैं, बाइट ऑफ मोर देन दे कैन चू, बिना ये समझे कि उन्होंने क्या उठा लिया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा लक्ष्य। कभी कभी वो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं लेकिन महसूस करते हैं कि वो तालाब में बहुत छोटी मछली है और उनके लिए समाज में ज्यादा बदलाव लाना आसान नहीं है। फिर भी वो बिना रुके उस दिशा में काम करते रहेंगे। कई बार वो दूसरे पक्ष की सुनने में भी लचीले नहीं होते। वो सोचते हैं कि वो ज्यादा नैतिक और सही जमीन पर है और इसी वजह से वो ज्यादा संकीर्ण सोच वाले, क्लोज माइंडेड भी होते हैं। कम से कम दूसरे पक्ष को तो यही लगता है कि तुम हमारी तरफ, हमारी चुनौतियों की तरफ देखते ही नहीं, तुम सिर्फ एक नैतिक और सही दृष्टिकोण से देख रहे हो, पूरी दुनिया को ऊपर से देख रहे हो, लेकिन जमीनी चुनौतियों को नहीं देख पा रहे हो। तो ये लोग ज्यादा समग्र, होलिस्टिक होते हैं, समग्र रूप से देखने वाले, बजाय इसके कि ये भी देखें कि चुनौतियों में बारीक रुकावटें, डेविल इन द डिटेल, क्या है। और बारीक रुकावटों को देखने में चूक जाने के कारण कई बार ये किसी रिश्ते में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि वो सतह पर बहुत अच्छी चीजें देखते हैं, किसी को अच्छा दिखना, किसी को बहुत शिक्षित होना, नौकरी होना, तो सोचते हैं कि ये एक अच्छा व्यक्ति है इसके साथ रिश्ते में रहने के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि गहरे स्तर पर रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें जमा होती जाती हैं और जिंदगी दुखी कर देती है। कभी कभी ये कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि प्रोजेक्ट में बहुत सारी अड़चनें हैं, जो संसाधन दिए गए हैं उनमें बहुत सारी अड़चनें हैं, जो जवाबदेही दी गई है उसके मुताबिक, लेकिन कम अधिकार, अथॉरिटी दिए गए हैं, तो वो दीवार पर सिर बटते रहते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त सहारा नहीं दिया गया है, जबकि चुनौती उनके दिए गए संसाधनों और अधिकार से कहीं बड़ी होती है। हालांकि ये वो लोग भी होते हैं जो खुद पर गहरे विश्वास के कारण, अपने उद्देश्य पर गहरे विश्वास के कारण ज्यादातर समय आखिर में सफल ही होते हैं। वो अपनी बुलंद हौसला और इच्छाशक्ति को आसानी से नहीं छोड़ेंगे और बिना रुके काम करते रहेंगे और फिर दूसरों को मनाने और एक समूह को साथ लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी संख्या और ताकत बढ़े। ये लोग या तो बहुत बहुत जबरदस्त बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट होते हैं या अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। इनके लिए बीच का रास्ता नहीं होता। या तो ये बड़ी भीड़ में रमते हैं या फिर भीड़ से सख्त चिढ़ते हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं जहां ये थोड़ी देर के लिए भीड़ सहन कर सके या बड़ी भीड़ या लोगों की बड़ी संख्या से ठीक हो सके। बड़ी समस्याओं, सामाजिक समस्याओं में किसी उद्देश्य के लिए काम करते हुए और अथक ऊर्जा के साथ चुनौतियों को हल करने और समाधान लाने में ये बेहतरीन हो सकते हैं।
बशर्ते वो बारीकियों को भी देखते रहें और बड़े लक्ष्य के चक्कर में छोटी छोटी बातें न छोड़ें। 8वें भाव का स्वामी मीन राशि में, ये ऊर्जा बहुत देने वाले, योगदान करने वाले की है, लेकिन ये एक बहुत आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक दिखने वाला व्यक्ति भी होता है, जो अपनी और दूसरों की जिंदगी की चुनौतियों के समाधान खोजने की कोशिश करता है और गहराई में जाने से डरता नहीं। यह कोई सतही, सुपरफिशियल ऊर्जा नहीं है जैसे 8वें भाव का स्वामी किसी और राशि में जाने पर होता है। ये वो व्यक्ति नहीं है जो सतही दिखता है, ये वो व्यक्ति है जो जीवन की चुनौतियों और समस्याओं, खासतौर पर दुख, सफरिंग से जुड़े लोगों के समाधान खोजने के लिए गहराई में उतर सकता है। वो पीड़ित लोगों या चुनौतियों को देखेंगे और फिर उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए नीचे तक जाएंगे कि समस्या क्यों हो रही है। अगर वो कोई उद्देश्य या काम पर कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि चुनौती क्यों हो रही है, और वो चुनौती को जड़ से निकालने के लिए, ये पता लगाने के लिए गहराई में जाएंगे कि रुकावट क्यों आ रही है। तो इस तरह वो बहुत अच्छे समस्या समाधानकर्ता हो सकते हैं। हालांकि क्योंकि उनका बहुत आदर्शवादी नजरिया होता है और लोगों के प्रति बहुत आशावादी नजरिया होता है, कभी कभी वो समस्याओं और चुनौतियों को हल करने के लिए गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं। क्योंकि उनके लिए हर कोई अच्छा है, दुनिया एक आदर्श जगह है, वो हर चीज को गुलाबी रंग के चश्मे से देखते हैं, तो उनके लिए कोई गलत नहीं होता। कभी कभी वो लोगों के साथ अति सहानुभूति, ओवर एम्पथाइज भी कर लेते हैं, यह मानते हुए कि ये एक अच्छा व्यक्ति है, ये एक सक्षम व्यक्ति है, और बाद में पता चलता है कि उन्होंने शायद गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया था और गलत बस में चढ़ गए थे। कभी कभी इन लोगों में शारीरिक या मानसिक रूप से बहुत ताकत नहीं होती, और कभी कभी वो खुद चिंता और डिप्रेशन से गुजर सकते हैं क्योंकि वो बाहरी चुनौतियों या दूसरे लोगों की चुनौतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, या कभी कभी वो दूसरे लोगों की चुनौतियों या मुद्दों में इस तरह भी खिंच जाते हैं जैसे वो उस समस्या का हिस्सा या भागीदार भी ना हो। और कभी कभी वो अपने पार्टनर की परेशानियों या चिंताओं को पार्टनर से भी ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं। तो ये लोग वो हो सकते हैं जो अपने परिवार के सदस्यों, अपने दोस्तों, समाज, अपने जीवन साथी और बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, और रात को चैन से सोने के लिए अपने सिर पर बहुत कुछ लाद लेते हैं। हालांकि ये लोग सबसे बड़े दान देने वाले, सबसे बड़े परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट भी होते हैं, और अगर हर कोई वैसा बन जाए जैसा मीन राशि में 8वें भाव का स्वामी सच में बनना चाहता है, तो सच में हम एक आदर्श दुनिया हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब हमने देखा कि 8वें भाव का स्वामी अलग अलग राशियों में कैसे व्यवहार करता है और वो किस तरह की चुनौतियां और मुश्किलें लाता है, लेकिन अवसर भी लाता है, तो आप अपने प्लेसमेंट को देखें कि आपके 8वें भाव का स्वामी किस राशि में रखा है, किन योगों या दोषों में रखा है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, और उससे अलग अलग परिणाम, अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। लेकिन इसे बहुत अच्छे से समझें क्योंकि इस प्लेसमेंट में परेशानी भी है और अवसर भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे, इरफान, कोई निजी परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ, ये हैं आपके दोस्त और गाइड, इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।